नमस्कार दर्शकों, मेरे दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज आधुनिक युग है और आधुनिक युग में हम कहीं न कहीं इंटरनेट पर जो है निर्भर कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, 4G की सर्विसेज की बात करें, 4G की स्पीड की बात करें तो अभी भी यूटी जम्मू कश्मीर में जो है वो बहाल नहीं हो पाई है, रिस्टोर नहीं हो पाई है। 4G पर बैन जो है वो एक्सटेंड हो गया है। आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं कि 4G ना मिलने के कारण आम जनता कितनी परेशान है, आम जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहित गुप्ता। मोहित जी, मेरा यही प्रश्न है कि 4G की सर्विस अभी मिल नहीं रही है जम्मू कश्मीर में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? 4G ज़रूरी है आज के दौर में? आजकल के टाइम में तो 4G इतना ज़रूरी है व्हेन वी आर इन अ एज ऑफ लाइक हाई स्पीड इंटरनेट एंड हमारे JNK में वी आर नॉट इवन गेटिंग 2G प्रॉपरली। सो पीपल लाइक मी जो दिल्ली से यहाँ आए हैं ड्यू टू देयर वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज इस पैंडमिक टाइम में हर कंपनी ने अलाउ कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को टू डू वर्क फ्रॉम होम, बट वी आर नॉट गेटिंग हाई स्पीड इंटरनेट, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज़। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ JNK की नहीं है, अब ये प्रॉब्लम हर उस यूथ की है जो JNK से बाहर रह रहा है, हर कंपनी में काम कर रहा है और अभी वो वापस घर आया है। इस वजह से क्या है, हमारे JNK की एक अलग बहुत नेगेटिव रेपुटेशन बनती जा रही है बाहर कंपनीज़ में। उनको क्या लगता है कि ये जो JNK का यूथ है, इनके पास ना इंटरनेट है, ना इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, तो उन लोगों के माइंड में एक ऐसा सेटअप हो चुका है कि नहीं, हमें JNK के एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी यहाँ पे। प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, एज वी नो यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ द नेशन। हमारे यूथ को जो आजकल के टाइम में चल रहा है कि उनको घर से ही स्टडीज़ हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट ड्यू टू दिस 2G वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या होगा, आने वाले टाइम में इंटरनेट चले या ना चले, बट हमारा जो यूथ है वो बहुत पीछे रह जाएगा और उस यूथ को हमें वापस एडवांस टेक्नोलॉजी में लाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो आपके थ्रू मैं ये अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 4G सर्विसेज को रिस्टोर कर दीजिए जम्मू में, जिससे जो हमारा यूथ है वो अप टू डेट रहे, जिससे हम जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ से आके वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं जम्मू में, प्रॉपरली वर्क फ्रॉम होम कर सकें। तो बस एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके मीडियम के थ्रू कि प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के जल्दी से जल्दी इसको 4G को रिस्टोर कर दीजिए। पहले की तरह ये नहीं कि कुछ दिन में रिस्टोर होगा, कुछ दिन में रिस्टोर होगा, अभी भी रिस्टोर होने वाला था जैसे आपको पता होगा, बट वापस डिले हो गया। सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इसको रिस्टोर करवाइए ताकि हमारा यूथ जो है अपडेट। पहला नंबर ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर 4G चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर किसी वजह से ड्यू टू डिस्टर्बेशन, और ड्यू टू कोविड तो कह नहीं सकते आप, ड्यू टू डिस्टर्बेशन स्टेट की वजह से, जिस तरीके से एक साल के पिछले हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट के हालात है आप अच्छी तरीके से जानते हो। आजकल तो वो ज़माना नहीं है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल सारी चीज़ें हमारी जो है वो ऑनलाइन पे निर्भर है। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे आम दुनिया जो परेशान है, तो वो एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की ही खाली बात नहीं, आप रेवेन्यू सेक्टर में जाएं, अब आप रेवेन्यू सेक्टर में जाएं, आप चाहे किसी कॉरपोरेशन में जाएं, आप किसी प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में जाएं, आप किसी मॉल्स में जाएं, जब आप किसी भी जगह जाएं, ये सारा जो सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है। ये 2G तो मैं तो समझता हूँ कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर 2G के साथ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और मैं कह रहा हूँ कि बीइंग ए सिंगल ह्यूमंस भी इससे परेशान है। इस सब मेरे साथ कुछ विद्यार्थी आइए इनसे जाने का प्रयास करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीशा गुप्ता है। प्रीशा, ये बताइए कि 4G नहीं चल रहा है, 4G से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है? हाँ, अभी हमारे स्कूल में जो हमारी PPTs आ रही हैं, हमें उनमें अपलोड करने में बहुत मुश्किल आ रही है। जैसे कि जम्मू में 2G चल रहा है और मेरे नानी घर जो उधमपुर में, वहाँ पे 4G की बहुत ज़्यादा स्पीड है, वहाँ पे हमारा काम आसान हो जाता है, पर यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल होती है अपनी क्लासेस अटेंड करने में या अपनी PPTs अपलोड करने में। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं? मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि हमें जम्मू में भी 4G की स्पीड दें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव गुप्ता है। राघव, ये बताइए कि 4G की स्पीड नहीं मिल रही है जम्मू में, क्या उससे कोई समस्या आ रही है? जैसे कि हम सब स्टूडेंट का आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया, हमारे स्कूल ऑनलाइन हो गया, हमारा ट्यूशन ऑनलाइन हो गया, बट जम्मू में ये प्रॉब्लम है कि हमारे इधर 2G की स्पीड से कि हमें ऑनलाइन स्टडी में बहुत दिक्कत आ रही है।
तो हमारे इधर ना हम कितने टाइम से सुन रहे हैं कि 4G रिस्टोर हो जाएगा, 4G रिस्टोर हो जाएगा, बट अभी जो इन्होंने डेट दी थी वो भी इन्होंने एक्सटेंड करके 31 तक पहुंचा दिया है। तो पढ़ने में क्या समस्या आती है जब आपको 2G की स्पीड मिल रही है? हमें टीचर वगैरह जब ज़ूम ऐप वगैरह और भी सोशल मीडिया में हमें क्वेश्चन वगैरह डालते हैं तो कभी पेज नहीं खुलता, तो कभी टीचर बोल रहा होता है वो हमें आधे घंटे के बाद समझ आती है। जो हम जब स्कूल में लाइव सर के सामने बैठ के सुनते थे तो हमें 2 मिनट में समझ आ जाती थी, तो ऑनलाइन में वही। तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्कूल ओपन कर दिए हैं कि आप जैसे 12th में हैं तो आप वॉलंटरी बेसिस में स्कूल जा सकते हैं, तो आप स्कूल का ऑप्शन भी तो है आपके पास। बट हमारे पेरेंट्स अलो नहीं ना करेंगे स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि कोविड चल रहा है, इन्फेक्शन प्रिकॉशन, अगर हम प्रिकॉशन ले लेंगे तो और नहीं ले लेंगे, उसमें भी हमें ही प्रॉब्लम है। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमारे इधर 4G सर्विस ओपन कर दी जाए ताकि हम अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर पाएँ। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है 4G को 31 अक्टूबर तक, तो इससे जम्मू वासियों को थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि यहाँ पर 4G स्टोर हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कोविड की वजह से यहाँ पर स्कूल नहीं चल रहे, तो सारी जो उनका जो क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन हो रही हैं। अगर आप 4G नहीं देंगे तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्लासेस कैसे लगेंगी? जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, घर से पढ़ना है, तो उसमें आप 4G के बगैर आप 2G पे तो आप उतनी स्पीड नहीं मिलती है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो बिज़नेस है, वो भी इससे बड़ा सफ़र कर रहा है, क्योंकि कोविड की एक हम कोविड की मार झेल रहे हैं, ऊपर से हमको 4G भी नहीं दिया जा रहा। जबकि बाकी स्टेट में देखिए आप 4G, और अब तो टेक्नोलॉजी 5G पे जा रही है, लेकिन हमको अभी तक 2G पे रखा हुआ है। इसका हमें बड़ा दुख है। देखिए, 4G 2019 5 अगस्त के बाद से बंद है। सारा नेट पहले बंद था, फिर 2G अब इन्होंने लिमिटेड स्पीड पे खोला है, 4G खोला है। आज उम्मीद थी कि शायद इस बारी 4G जैसे कि गांधरबल और उधमपुर में आप खोल दिया गया है, बाकी किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोलने की ट्रायल करते, सो दैट ये आगे आगे धीरे धीरे जैसे बोल रहे हैं कि हम खोलेंगे। बट ये थोड़ा दुख हुआ है हमको कि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। बट आप ये भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, सिक्योरिटी थ्रेट भी होती है, 10 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हर जगह नहीं खोल रहे। बट मैं सोचता हूँ जम्मू में या कठुआ में या जैसे श्रीनगर में गांधरबल में खुला है, और जहाँ पे इनको लगता है ऐसी हरकतें आतंकवादी हमले ना हो, वहाँ खोल सकते हैं। ट्रायल बेसिस पे उन्होंने आज नहीं तो कल खोलना है, तो ये इतनी देर तक क्यों? इससे हमारा स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है। अब 2G स्पीड में बोलते हैं, बहुत उस स्पीड में काम नहीं होते हैं। उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस रखी हुई हैं, बहुत हैवी एप्लीकेशंस हैं, और जब आज हम मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बट हम गवर्नमेंट की मजबूरी भी समझते हैं, बट ये हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोलें, सो दैट हम लोगों को आसानी हो। मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि 4G की सर्विस जो है अभी जम्मू वालों को नहीं मिलेगी, एक्सटेंड हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना तो जैसे कल ही गाइडलाइन जारी की है गवर्नमेंट ने, जो 21 अक्टूबर ने एक्सटेंड करी है, जिसमें जम्मू को पहले वाला सिर्फ 2 ही वो डिस्ट्रिक्ट है, गांधरबल और उधमपुर। हम ये पूछना, जम्मू में ऐसा क्या लगता है गवर्नमेंट को जिससे इनको लगता है कि हम जम्मू में ज़्यादा खतरा है? शायद हमें लगता नहीं कि जम्मू में कोई आपको एलिमेंट्स मिलेंगे जो एंटी नेशनलिस्ट हो। ठीक है, इस गवर्नमेंट के इस फैसले से यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत से ऐसे अदारे हैं जिनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है 4G की वजह से। अब देखिए, आप बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, एक तो स्कूल वैसे भी नहीं लग रहे, ऊपर से जो 4G स्पीड है वो 2G में कर दी है, जिससे बच्चों के पेपर को देने में बड़ी मुश्किल दिक्कत आ रही है। वो पेपर नहीं दे पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे अच्छी तरह से, जिनकी क्लासेस ऑनलाइन है वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। दर्शकों, डिजिटल वर्ल्ड है कहने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल जैसी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि जो काम है, जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। अगर आपको कोई शिकायत भी दर्ज करवानी है वो भी ऑनलाइन होगी, अगर आपको टैक्स पे करना है वो भी ऑनलाइन होगा, आपको कोई कार्य करना है, कोई फॉर्म भरना है वो भी ऑनलाइन होगा। लेकिन ऑनलाइन की स्पीड 4G सर्विस जो है हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर। प्रशासन से ये अपील करेंगे कि 4G की सर्विस जो है हमें ज़रूर मिले, खासकर जम्मू वाले लोगों को, ताकि वो लोग जो हैं इस स्पीड से जो है अपनी दिनचर्या में जो भी उनके कार्य हैं उनको आसानी से कर पाएँ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।